हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट है तो आपका आइडियल शेड्यूल क्या होना चाहिए। मतलब आपको अपने शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए कि आप एक अच्छे एस्पिरेंट बन जाएं। और अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट बन जाएंगे तो आप बहुत जल्दी अपना पेपर क्लियर करके सिलेक्शन लेके बैंक में बैठ जाएंगे और शायद बाकियों को गाइड करने लायक भी हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या क्या इंक्लूड करना है उन चीज़ों पे बात करेंगे। प्री प्लस मेंस प्लस मॉक प्लस जो भी और भी चीज़ें जो भी चाहिए होती है सब पे बात करेंगे। सो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन चैम्पियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल, या फिर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सो दिस इज़ द वीडियो एंड दिस वीडियो विल बी बाइलिंगुअल. The English part will start after the Hindi part. But before we start, गाइडली आपके लिए लाया है मेगा एग्ज़ाम कार्निवल ऑफ़र, जिसमें आपको गाइडली के हर प्रोडक्ट पे 50% ऑफ मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप RKS 12 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा हर प्रोडक्ट पे, यानी कि टोटल डिस्काउंट 62%। तो इस डिस्काउंट 50% डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस क्या हो गया है। ग्रैंड बंडल PDF कोर्स जिसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस आएगा उसमें 599, सिर्फ प्रीलिम्स का लेना है तो 399, अगर सिर्फ मेंस का लेना है तो 499। और सबसे अच्छा ये प्लैटिनम पैकेज जिसमें 3000 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको, बैंक, SSC, रेलवे और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके, और सिर्फ 299 में आपको ये सब मिलेगा। उस पर भी अगर आप RKS 12 लगाओगे तो एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा। तो इट इज़ अ ग्रेट टाइम टू ग्रैब दीज ऑफर्स. Without any further delay, let's start the video and all the links are in the description. हाँ जी, तो आज बात करेंगे आइडियल डे पे कि आपका आइडियल डे कैसा दिखना चाहिए। बट उससे भी पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है प्लानिंग. आपको एक अच्छा प्लानर बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्लान करके नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं पता कि आप किधर जा रहे हो, तो आप कहीं भी पहुंच जाओगे. आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. बट अगर आपको डिमांड्स पता है बैंकिंग एग्ज़ाम्स की और उसके हिसाब से आपका प्लान है और उसके हिसाब से आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होना देखो ऑलमोस्ट सर्टेन है. ठीक है, तो प्लानिंग क्या करनी होती है और कब करनी होती है, देखो या तो आप सोने से पहले पिछले दिन तैयारी करो, प्लानिंग करो नेक्स्ट डे की कि आप नेक्स्ट डे हाउ वुड योर नेक्स्ट डे लुक लाइक, या फिर आप उसी दिन जब सुबह उठते हो सबसे पहली चीज़ करो प्लानिंग की टुडे आई विल डू दीज थिंग्स एंड एज सून एज आई फिनिश दीज देन माई डे विल कंप्लीट. ठीक है, अगर ये मैं सब कर लूँगा तभी मेरा डे कंप्लीट कहलाएगा, नहीं तो नहीं. ठीक है, तो पहली चीज़ है प्लानिंग. प्लानिंग करनी किस चीज़ की है, वो इसी चीज़ों की करनी है जो आइडियल डे में आपको, मतलब आपका डे कैसा दिखना चाहिए उस आइडियल डे पे. अब क्या दिखना चाहिए उसकी भी बात करेंगे, बट उससे भी एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है. प्री रिक्विजिट्स कहूँगा. एक तो प्री रिक्विजिट्स प्लानिंग है, दूसरा प्री रिक्विजिट है कि आपको खुद पे भरोसा रखना है और अपने प्लान पे भरोसा रखना है और अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है. ठीक है, इन चीज़ों पे अगर आप भरोसा रखोगे तभी आपका जल्दी सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है, नहीं तो थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है. ठीक है, तो बिलीव एंड प्लानिंग आर द टू प्री रिक्विजिट्स जिनके बारे में मैंने बात की. अब आइडियल डे पे आते हैं. ठीक है, आइडियल डे को थोड़ा सा मैं अपने साथ भी कनेक्ट करूँगा कि मैं कैसे प्लान करता था. तो मैं सुबह ही करता था ज़्यादातर प्लानिंग, रात को तो नहीं हो पाती थी कभी कभार. ठीक है, तो सुबह उठते ही प्लानिंग जब मैंने की है तो उस टाइम मुझे ये करना है कि यार मतलब नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए कि यार ये होगा कि नहीं होगा या कुछ नहीं. आपको बोलना है कि अच्छा अगले 1-2 घंटे का मेरा ये प्लान है तो मेरे को ये करना है. ठीक है, तो वन स्टेप एट अ टाइम आप ऐसे प्लान करके आगे बढ़ोगे. ठीक है, तो पहली चीज़ तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये बोलूँगा कि जो सब्जेक्ट आपका सबसे टफ है उसके डेली टारगेट्स आपको सबसे फर्स्ट करने हैं. ठीक है, जो सबसे मुश्किल चीज़ लगती है उसको सबसे पहले करो, क्योंकि अगर आपको उसको आपने सुबह सुबह टाल दिया तो उसके बाद आप उसको नहीं कर पाओगे, या फिर आप अपने आप से बहाने बनाओगे, या फिर आपका डर आपको नहीं करने देगा. ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है. अब करना क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं उठ के क्या करता था कि अपना जो डेली टारगेट्स है, डेली टारगेट्स मैंने आपको बताए हुए हैं कि प्रीलिम्स के जो डेली टारगेट्स हैं वो क्वांट के क्या हैं, रीजनिंग के क्या हैं, इंग्लिश के क्या हैं. ठीक है, तो ये टारगेट्स हैं. वो इन टारगेट्स को आपको डेली कंप्लीट करना है. अराउंड 12-1 बजे तक आपको डेली टारगेट्स और जो प्री रिक्विजिट्स हैं. ठीक है, प्री रिक्विजिट्स क्या है इसमें, ये टेबल, स्क्वायर, क्यूब और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, इन चारों चीज़ों को मैं बोलता हूँ प्री रिक्विजिट्स. ये 4 चीज़ें आपको चाहे आती भी है तो भी डेली लिखो, क्योंकि ये आपके टिप्स पे होनी बहुत ज़रूरी है. अगर ये आपके टिप्स पे है तो आपको मतलब कि स्पीड की ज़्यादा सोचनी नहीं पड़ेगी. यही चीज़ें आपकी अपने आप स्पीड बढ़ाएंगी. अब स्पीड से याद आया कि आपको
जो पहले हाफ है यानी कि 12-1 बजे तक सिर्फ ये 3 चीज़ें करनी है। एक तो प्री रिक्विजिट, दूसरा स्पीड ड्रिल्स और तीसरा जो डेली टारगेट्स हैं प्रीलिम्स के, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप कर रहे हैं पहले हाफ में तो आपका फर्स्ट हाफ ऑलरेडी आइडियल हो चुका है, ठीक है। तो टारगेट्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। सेकंड चीज़, अब क्या करना आपको, देखो 1-2 बजे के आसपास अब आपका टारगेट होना चाहिए कि अगले 2 घंटे में एक तो आप लंच कर लो, दूसरा आप रेस्ट कर लो और तीसरा आप जनरल अवेयरनेस कर लो, ठीक है। जनरल अवेयरनेस देखो, अगर आप कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जिसने पहले नहीं किया यही सोच के कि मैं बाद में कर लूँगा, लेकिन अब उसको अकल आ गई है कि भाई अब तो करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगी, मतलब आप पहले तो यही ट्राई करो कि आप पिछला कवर कर लो। अगर आपने 3 महीने पिछले छोड़ दिए हैं तो 1 या 2 हफ्ते लगा के पहले तो वही 3 महीने कर लो, और अगर आपके पास टाइम है तो साथ साथ वाला भी आप करना शुरू कर दो, ठीक है। तो अराउंड आपका 45 मिनट्स या 1 घंटा भी निकल सकता है। तो और अगर आप डेली वाले ही हैं तो आप डेली वाला कर लो और थोड़ा थोड़ा पिछला रिवाइज़ करते रहो, 1-1 2-2 हफ्ते का, या कोई पुराना उठा के रिवाइज़ कर लो। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि आप आधा घंटा तो आज का लगाओ और 20-25 मिनट रिवीजन के लिए लगाओ, ठीक है। तो ये पॉइंट है कि आप 3 बजे तक इतना ज़रूर कर लेना। एक तो आप लंच कर लेना, थोड़ा रेस्ट कर लेना और थोड़ा ये कर लेना 1 घंटा जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तभी आपको अच्छा लगेगा, मतलब कि आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद जो 3 बजे के बाद आपको करना होता है, आप एक आधा मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स का डेली नहीं देना होता, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप डेली भी दे सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे मॉक टेस्ट पड़े हैं, ठीक है, तो आप प्रीलिम्स का एक मॉक टेस्ट दे देना और उसको अच्छे से एनालाइज कर लेना। मतलब अराउंड मैं कह सकता हूँ कि आपके 2 से ढाई घंटे इस चीज़ पे लग जाएंगे, ठीक है। 1 घंटा आप दोगे, फिर 1-1.5 घंटा बैठ के आप उसको एनालाइज करोगे। एनालाइज का सिंपल मतलब यही है कि आप जो मिस्टेक यहाँ पे कर रहे हैं मॉक में वो वहाँ पे रिपीट ना करें, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब बज गए अराउंड 5-6 के आसपास बज गए हैं, 5 साढ़े 5 6 बज गए हैं, ठीक है। अब आप क्या करो कि 1-आधा घंटा रेस्ट करो, या फिर आप वॉक पे जाओ, या फिर आप कुछ भी ऐसी चीज़ करो जो आपको पसंद है। बस मेक श्योर ये करना कि वो आपकी एनर्जी ड्रेन ना करे, आपको रिफ़्रेश करे, ठीक है। रेस्ट करने में और टाइम वेस्ट करने में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो वो चीज़ आप ध्यान रख लेना। इसके बाद आप देखो, आपने प्री के लिए बहुत अच्छी तरीके से अपना आइडियल डे निकाला है। इसके बाद 7-8 बजे के आसपास आप 2 घंटे आपको देने हैं मेंस को। मेंस का कुछ फिक्स नहीं है कि आपको देखो यही टारगेट है, इतने ही करने हैं। आप एक बार मेंस के 1-2 मॉक उठा के देखो, उसमें देखो कि सवाल कैसे आते हैं, कौन से लेवल के सवाल आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मेनली कुछ नहीं होता, आपको अगर रीजनिंग है तो आपको कोडेड वर्जन में हर क्वेश्चंस देंगे, जैसे कि कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड कुछ भी सिलॉजिज्म, तो ये चीज़ें आपको देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करो तो उसमें आपको DI दे देते हैं। यहाँ पे सिंपल DIs होती है, वहाँ पे 2 या 3 चार्ट्स को मिक्स करके DI दे देते हैं, ठीक है। तो DI पे ज़्यादा फोकस करना होता है। इंग्लिश में तो कुछ नहीं है, रीडिंग अगर आपकी अच्छे से कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप फिर भी मेंस लेवल के कोई क्विज़ वगैरह सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें ये नहीं है कि आपको कितना करना है, ठीक है। आपके पास अवेलेबल टाइम है 2-2.5 घंटे हैं, ठीक है। 2-2.5 घंटे हैं तो उसमें जितना भी आप कर सकते हो वो करो, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में भी ज़्यादा भी टाइम लग जाए तो ये मत सोचो यार ये मेंस है, अगर आप एक पजल पे 1 घंटा भी मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस में, ताकि आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, ताकि आपको मेंस के सवालों के साथ टाइम स्पेंड करना है, ताकि आप फेमिलियर हो जाएं उसकी डिफ़िकल्टी लेवल के साथ, और जब एक्चुअल में वो एग्ज़ाम में या मॉक में आए तो आप डरे नहीं, घबराएं नहीं उन सवालों से। सिर्फ मेंस की प्रैक्टिस का यही मतलब है, क्योंकि अगर कंसेप्ट्स आपको आते हैं तो आप वहाँ पे भी कर लोगे। मेंस के लिए मैं यही चीज़ कहता हूँ कि ट्राई टू स्टिक टू द बेसिक्स। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो मेंस आप अच्छे से कवर कर लोगे, ठीक है। क्वांट इंग्लिश सब बता दिया, और मेंस के लिए एक होता है GK, वो भी अच्छे से आप जो 1 बजे से 3 बजे तक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक का आइडियल टाइम है कि आपने मतलब पहले प्री का निपटा लिया, फिर आपने जनरल अवेयरनेस कर ली, फिर आपने एक मॉक टेस्ट को भी टाइम दे दिया, फिर आपने मेंस पे भी फोकस कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि 10 बजे के आसपास अब आपके पास और एनर्जी बची है तो आप उठाओ कुछ
आर्टिकल्स उठाओ, उनको रीड करो, या कुछ आरसी सॉल्व कर लो, या फिर कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो वाला सॉल्व करने लग जाओ, ठीक है। उसके बाद आप अच्छे टाइम पे ठीक ठाक सो जाओ और ट्राई करना है कि नेक्स्ट डे प्लान करके फिर सो, ठीक है। तो मैं समराइज़ कर देता हूँ कि आइडियल डे में आपका ये होता है कि प्री टारगेट्स प्लस जनरल अवेयरनेस प्लस मॉक प्लस अ फ्यू आवर्स ऑफ मेंस, ठीक है। मेंस के भी मैंने टारगेट्स दे रखे हैं, अगर आपको वो भी देखना है तो उसके लिए भी एक वीडियो है। आप डेली मेंस टास्क अगर सर्च करोगे बाय रवि शर्मा तो आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो मतलब यही आइडियल डे है, अगर आपको आइडियल डे है, अगर आप इसके पास आपका आइडियल डे है तो आपका बहुत जल्दी सिलेक्शन होने वाला है। आप निश्चिंत होकर प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, आपको रिजल्ट अपने आप मिलेंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विश यू लक। जो भी आप कर रहे हैं अच्छे से करें और बिना डरे करें और एक बिलीव के साथ करें, आपको बहुत जल्दी सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन होने के बाद पार्टी भी होगी। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन गिव मी अ थम्स अप, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो दैट्स इट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। So we will discuss these things in English now. First thing that I wanted to talk to you guys is that you have to keep it simple. I mean, it takes a genius or a decent man to keep it simple, and any fool can make it complex. Even in your life, it will help you. So I'll give you a simple timetable kind of thing for your prelims plus mains preparation simultaneously. So first thing is that try to wake up a bit early. Do not wake up at 10 11. It would take away your half of your day, right? So wake up around 6 7 and start with your daily targets for prelims, and you can also do some speed drills. In speed drills what you can do is you can spare half an hour for speed drills. In that you can do some mental calculation, your percentages to fraction, squares, cubes, tables, and also some multiplication tricks and all, right? So it is very important for you to keep to give some time to speed as well. Second thing is daily targets. Try to complete your daily targets of prelims that I have already given you. You can see it flashing on the screen again. Daily targets for prelims, it is very important for you to complete it before your lunch time. So around 1 or 2 you should complete your daily targets. Now some of you, few of you are asking me over and over again that sir, the prelims targets are too much and we are not able to complete those targets in time, and it takes all our day. These kind of questions are coming to me every day, right? So the solution is that, my dear friend, you are going to become a manager very very soon after clearing your exam. So it starts from now. You have to behave like a good manager. You need to manage your daily targets, right? So if you think that targets are too much, you can reduce them by 50%, 40%, 60% as per your time availability and a bit of speed, right? So manage well, and you can if you think that you still cannot do it, you can do it alternate days. Half of the targets do it today, and half of the targets you can do it tomorrow. There is no problem, but make sure that you try to touch all the topics, and you will become confident once you start managing things well, right? And it is very important for you to keep an eye on your daily targets tracking, that I'll talk later, right? So after 1 or 2 in the afternoon you should focus on two more things. Which are those two things? First is general awareness, second is English reading. So for 30 to 45 minutes give to general awareness, and for reading, English reading, you should give another 30 to 45 minutes. Make sure that you are focusing more on comprehending abilities and less on the speed will increase gradually, right? So it is already 4 o'clock in your clock. So after that comes the mains. You can do two things, or either of these two things after this. So what are those two things? First is either you can do some mock,
or if it is not your mock day, you can give your time to mains. If you're giving a mock, then your mains time will be reduced by 50%, right? So in mains, what you have to do is, I have already made a video on mains daily targets, so you do not need to worry that you have to complete all these targets every day. No, you do not have to hit these targets every day. First of all, just understand the real purpose of mains, and what mains exams expect from you. They basically expect that you have a good mindset, you have a good mental stability, and you can tackle any question. If some new question is coming to you, if you are getting scared of that, then you are not ready for mains. So they check your fearlessness. If you are fearless, then you are eligible to qualify the mains. So make sure that you find out some topics from those topics that I have given you, and you spend some time with those. Two things will be very important for mains, apart from the English and current affairs. Two things. First is data interpretation. You should have a good grip on the data interpretation questions, and also you should focus more on the miscellaneous question, the coded version of miscellaneous question. Find out some coded version of direction sense, find out some coded version of inequality, and you do solve them daily. You find out a few topics from the topics that I have given you in the form of mains targets. You do not need to complete those targets. I am repeating this sentence again. Just do as many questions as possible in the time frame you have for mains. So first of all, you have to set a time frame for mains preparation. Means like you can give 2 hours, 3 hours, 4 hours, as per your time, as per your availability of time. So it is very important for you to do not fear, or do not complicate it by saying that, yeah, I how would I do it? Sir is giving fake targets and all. So do not fear from anything. Be effortful, audacious, and you will see that results are coming. So that is it. After that, I would say that you need to implement one thing, which is tracking system in your preparation. Tracking system helps you in getting the results quicker, and it helps you in keeping a track of your progress. You can make a tracking system of every day, or you can make it weekly as well. So what you have to do is, if you so in the night you have to make the targets for the next day, and in the next day before sleeping you need to tick those targets, how many you have achieved, and do try to find out the gap between what you are doing and what needs to be done. When this gap will be minimized, you will be closer to success, my dear friend. So that is it. I have talked about a few things in a very simple manner. First thing is that speed drills and daily targets, you have to do it daily, in the before your lunch. According to your time, you should adjust your targets, right? Second is general awareness and English reading. Give around half an hour or 45 minutes to both these things. Third thing is mains targets. You do not have to do everything, but just have to spend some time with mains questions, so that you can become familiar with them, and you do not get scared when you see some kind of questions, some similar kind of questions, or some new pattern questions in the exam. Be effortful, audacious during your mains preparation. After that, you can give mains, you can give mock, and even in the mock, make sure that you do not fear anything. You just implement your plan, just have fun with mock, and that's it. After that, last part I have talked is tracking system. So tracking system is what you need to track, all the things you are doing every day. This will help you in getting to your goal quicker. So that is it. If you like the video, you can give me a thumbs up, and also you can subscribe the channel for these kind of things. I always try to keep all the aspirants on the track, so I'm doing these efforts to make the videos bilingual. I am recording the video first in Hindi, then in English. So do like and
let me know your doubts in the comment section. That is it. All the best and thank you very much.